मेहनत इतनी खामोशी से करे कि सफलता शोर मचा दे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लास में। दोस्तों आज हम बहुत यानी कि 2 या 3 दिन हो गया है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारी दिक्कत आप सहे होंगे। चलिए आज वीडियो जो है लेकर के बहुत जल्दी आ रहे हैं और इस वीडियो को जल्द से जल्द देखिए और शुरू से लास्ट तक देखिए, तभी आपको जो बिल्कुल समझ आए। यानी कि ये जो पार्ट 2 है इस वीडियो में है कि पूरा क्वेश्चन 3 चैप्टर का जितना भी है सब समाप्त हो जाएगा। चलिए अगला वीडियो है तो 4th नंबर यानी कि चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उसमें ध्यान से देखिएगा। तो चलिए आपका जब भी समय बर्बाद ना किया जाए और जल्दी से जल्दी क्वेश्चन का जवाब देते हैं और बनाइए आप लोग भी। यहाँ देखिए कह रहा है क्या 3 नंबर में 2 संख्याओं का मौसत 6 है तो लौसत 36 तथा एक संख्या 18 तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या हल नंबर 1 कह रहा है मौसा कितना दिया हुआ है, मौसा दिया हुआ 6, लौसा कितना दिया हुआ है 36, एक संख्या यानी पहली संख्या कितना है 18, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो हमको कथी करना है, दूसरी संख्या ज्ञात करना है, दूसरी संख्या बराबर हमको दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पे पार्ट 1 में हम आपको दिखाए हुए थे कि यहाँ पे कुछ सूत्र है, आप नोट करके याद कर लीजिए। शायद अगर वीडियो नहीं देखे तो जाकर डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दिए हैं, उस वहाँ से जाकर आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। कह रहे दूसरी संख्या, इसका सूत्र जो होता है दूसरी संख्या का, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दूसरी संख्या का सूत्र जो होता है मौसा गुने लसा, मौसा गुने लसा बाटा पहली संख्या। ठीक है, ये आपका सूत्र हो गया। चलिए इस पर बैठाते हैं। मौसा कितना दिया हुआ है 6 है, तो यहाँ पे 6 लिखिए। गुना है लौसा कितना दिया हुआ 36 है, तो 36 लिखिए। अब बाटा पहली संख्या 18 है, तो यहाँ पे क्या दीजिए 18। उसी तरह इसको काटिए, 6 का 36 का 18, 3 एकम 3 और 3 दूना 6 यानी कि 12, 12 3 36। तो आपका जो है दूसरी संख्या कितना आ जाएगा, दूसरी संख्या 12, आपका क्या होगा यही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, तो 12। ठीक है, इस जगह पे आपका क्या होगा आंसर 12, बस यही है। चलिए 1 नंबर को जो 3 नंबर क्वेश्चन जो है आपका कंप्लीट हुआ और 4 नंबर क्वेश्चन जल्दी से देखिए, ध्यान दीजिए, इसको नोट कर लीजिए। चलिए यहाँ पे 4 नंबर ध्यान दीजिए। देखिए 2 संख्याओं का मौसा कितना है, तो इसको उसी तरह लिखिए। मौसा कितना दिया हुआ है 16, उसका गुणनफल कितना दिया हुआ है, गुणनफल कितना दिया हुआ है 6400। तो कह रहा है उसका लसा ज्ञात करें। हमको क्या ज्ञात करना है, लसा। ठीक है, ज्ञात करना है। तो लसा का सूत्र क्या होता है, लसा का सूत्र जो होता है 2 संख्या गुणनफल बटा मौसा होता है ना, 2 संख्याओं का गुणनफल बटा क्या होता है मौसा। ठीक है, ध्यान दीजिए 2 संख्याओं गुणनफल यही ना है 6400, अब मौसा 16 आ गया। ठीक है, तो 6400 लिखिए अब बटा 16। ठीक है, तो 16 चौका 64 और 2 0 यानी कि आपका जो है लौसा आ गया निकल के कितना 400, यही आपका क्या हो गया आंसर। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा 400। ठीक है, बस इस तरह का, यानी कि जो पार्ट 1 में आप वीडियो देख चुके हैं, लास्ट में देखिएगा ध्यान से, इस साइड में आपका क्या है सूत्र दिख रहा होगा, तो सूत्र याद कर लीजिएगा। तो ये सब जो है कि उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है ना, तो उसको सूत्र को प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो बहुत आसान है बनाना। बस सूत्र पर धरिए, मौसा कितना कितना दिया हुआ है, दूसरी संख्या निकालना है तो लिखिए दूसरी संख्या का सूत्र, पहली संख्या निकालना है तो पहली संख्या का सूत्र, यानी जो निकालना है उसका सूत्र लगाइए और जो है अवश्य निकाल दीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है कि क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है और 5 नंबर कह रहा है क्या 2 संख्याओं का मौसा और लसा क्रमशः 13 और 1979 है, यदि उनमें से एक संख्या 117 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। उसी तरह बनाइए जो पीछे बनाए हुए हैं, उसी तरह बनेगा ये भी क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा कौन सा है, मौसा कितना, मौसा और लसा। तो मौसा समझ ये दिया हुआ, लौसा कितना है इतना है, तो मौसा बराबर 13 और लौसा बराबर हो जाएगा
आपका 1989। ठीक है, एक संख्या कितना दिया यानी पहली संख्या दिया हुआ है, पहली संख्या कितना दिया हुआ, ध्यान दीजिए 117। तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है ना, दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या बराबर का सूत्र क्या होता है, दूसरी संख्या बराबर मासा गुने लसा बाटा पहली संख्या, बस यही है। चलिए इसको बैठाइए जल्दी। मासा कितना है, 13 है, यानी कि बराबर 13 गुने कितना दिया हुआ है, लसा कितना दिया हुआ 1989, 1989। और पहली संख्या कितना है, देखिए 117 है, 117। तो 13 का पारा में 117 आ रहा है, हाँ 13 9 13 कम 13, 13 9 117 कट गया। अब ये देखिए कटेगा कि नहीं कटेगा, ध्यान देखिएगा। 9 दूना 18, 1 9 दूना 18, 9 1 9 यानी 221। तो इसका दूसरी संख्या कितना आ जाएगा, दूसरी संख्या यानी कि 221, यही आपका आंसर है। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, 221, यही आपका 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलिए ये हो गया 6 नंबर क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत हल्का हल्का और जाए, इसको भारी मत समझिए और देखते जाइए, आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल भी से कैसे कैसे क्वेश्चन बन रहा है। यहाँ ध्यान दीजिए, वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसको इतना इतना जो 25 40 और 60 से भाग करने पर 7 शेष बच रहा है। तो 25 40 और 60 कितना, 25 40 और 60 से भाग करने पर जो है 7 शेष बचेगा। तो इसको 2 से लगाइए, तो 25 से कम 25, 20 दूना 40, 30 दूना 60। फिर उसके बाद 2 से लगाइए, 25 से कम 25, 10 दूना 20, 15 दूना 30। क्या आप 2 से लगेगा, 5 से 3 से लगेगा, 3 पे जब 15 नहीं कटेगा, 5 से लगाइए, 50 25, 5 दूना 10, 5 3 15। अब तो कोई कटेगा नहीं, तो क्या होगा, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 गुने 2 गुने 3। तो 2 दूना 4, 4 पचे 20, 20 पचे 100, 100 दूना 200, 2 तेज 6 यानी 600। टोटल कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। अब कह रहा है क्या, 7 शेष बच जा रहा है। तो शेष कितना बच जा रहा है, तो 600 में क्या कीजिए, प्लस 7 जोड़ दीजिए, तो क्या होगा 607। आपका क्या हो जाएगा, यही आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, चलिए दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन को ध्यान दीजिए और मजा मजा से और मस्ती मस्ती में ही आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 7 नंबर में क्या करे, ये 3 व्यक्ति एक सुबह सैर को निकले, उनकी पग दूरी क्रमशः 80 सेंटीमीटर और 85 सेंटीमीटर तथा 90 सेंटीमीटर है। ज्ञात करें कि चलने के स्थान से कितनी दूरी पर उनकी पग फिर से एक साथ जो है पड़ेंगे। तो कह रहा है 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, और 85 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर कि सब क्या करेंगे, लघुत्तम निकालेंगे। तो 2 से लगाइए, 40 दूना 80, 85 के 85, 45 दूना 90। क्या 3 से कटेगा, 3 दूना 6 नहीं कटेगा, ये तो कट जाएगा ना, एक 3 से, 3 एकम 3 और 10 नहीं कटेगा। 5 से, 5 8 40, 5 एकम 5, 5 7 35, 5 9 45। ठीक है, अब कोई कटने वाला है, ध्यान से देखिए, ध्यान से, इसमें तो नहीं कटेगा। 2 गुने 5 गुने 8 गुने 17 गुने 9, तो 2 पचे 10, 10 8 80, 80 में 17 से गुना कीजिए, 12,240, 12,240 सेंटीमीटर। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, अगर हम इसको मीटर और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। 12,240 को अगर हम सेंटीमीटर को 100 से अगर मीटर में वाले सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको क्या हो जाएगा, 122 मीटर और 40 सेंटीमीटर। आपका क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 7 नंबर भी बन के रेडी हो गया। और यहाँ ध्यान दीजिए, ज़्यादा टेंशन लीजिए नहीं और एकदम हल्का हल्का चलते रहिए। ठीक है, आगे बढ़ते रहिए। कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट में लिखिए, हम आपका जरूर वो क्वेश्चन का जवाब देंगे और वो क्वेश्चन भी बना करके
दोबारा हम बताएंगे आपको, ठीक है। चलिए 7 नंबर कंप्लीट हो गया आपका। 8 नंबर क्वेश्चन को है बनाते हैं, नोट कर लीजिए इसको जल्दी। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, 8 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी उसी तरह पहले जैसे बनाइए, इसको लघुत्तम पूरा निकालिए। क्या है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 है। इस सब का क्या होगा, लघुत्तम निकालिए। 2 से लगाइए, 2 एकम 2, 3, 2 दूना 4, 5, 2 तेज 6 और 7। अब देखिए कितना सा लगेगा, 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से लग जाएगा। 3 एकम 3, 2, 5, 3 एकम 3 हो जाएगा और 7। तो 2 गुने 3 गुने 2 गुने 5 गुने 7 बराबर कितना हो जाए, 2 तो 2 तेज 6, 6 दूना 12, 12 पचे 60, 6 सत्ते 42, यानी 420 आ गया। चलिए 420 में निकटतम कर है ना, तो इतना से भाग लगाइए। 420 में कितना से भाग लगाना है, 10,000 से, ठीक है। 10,000 से भाग लगाइए, तो 4 दूना 2 से लगाइए, 4 दूना 840, ठीक है। तो 840 हो गया, तो 0 1 हासिल दिए, 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 और 1 बचेगा, ठीक है। उसके बाद एक और 0 बैठाइए, 12, 4 3 12, यानी 0 का 0, 3 दूना 6 और 4 3 12, 1260। 0 1 हासिल, 10 में 6 गया तो 4, ये बचा 5 में से 3 गया 2, 5 में से 2 गया तो 3, आई कट गया, 340 आ गया। क्या कटेगा, नहीं कटेगा, 340 आ गया। तो यहाँ ध्यान दीजिए, आगे चल इससे और आगे बनेगा। हमको तो क्या निकालना है, करे 7 से पूरी पूरी विभाजित हो सके, क्या निकटतम वाला संख्या, बड़ी संख्या कर है ना, बड़ी संख्या कितना है, प्लस 420 माइनस 340। इसको घटा दीजिए, घटा देंगे कितना बचेगा, 340, 60 हाँ 20 है, 60 70 80, यानी 80 हो जाएगा। जोड़ो, दोनों को जोड़ दीजिए, इतना आ गया ना। देखिए यहाँ पे क्या है, एक और क्वेश्चन, एक और आंसर दिया हुआ है। तो अगर मानिए आप चाहते हैं क्या, अगर 10,000 है, ठीक है, 420 नहीं ना घटाया, शेष जितना है उतना ना घटाया, 340, ठीक है। 0 1 10 में 4 गया तो 6, उसके बाद ये बचा 9, 9 में से 3 गया तो ये 6, 9 बच गया, 96 60 आ गया। यही आपका आंसर है, 96 60। देखिए एक आपका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, और एक आंसर आपका ये हो जाएगा। तो घबराइए नहीं, दोनों में से कोई भी हो सकता है। अगर चाहे ला नहीं सकते तो जो शेषफल आया है उसे घटा दीजिए। यहाँ पे क्या कीजिए, इसको घटा दीजिए, घटा दीजिएगा तो आपका आज जो 8 नंबर क्वेश्चन बनाया उसको भी इसी तरह बनाना है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, लघुत्तम निकालिए इसको, 8 15 और 21 का, ठीक है। 2 से लगेगा नहीं, 3 से लगाइए, हाँ 8 लग जाए, 3 5 15, 3 7 21। अब कटेगा नहीं कटेगा, 3 गुने 8 गुने 5 गुने 7, 8 3 8 पे 40, 4 3 12, 120, 120 सत्ते 120 सत्ते 0 7 9 14 4 8 बचे 7 1 8, यानी 800 क्या जाएगा, 40, 840 आ जाएगा, ठीक है। 40 आ गया। तब ध्यान दीजिए कितना में, इतना से हमको इतना में भाग कर देंगे, ठीक है। 840 से 1 लाख में भाग लेंगे, 1 लाख में भाग दे देंगे। चलिए भाग देने का प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। 1 से लगाएंगे तो 840, 0 ये बचा 1, उसके बाद यहाँ बच जाएगा क्या, 10 में से 4 गया तो 6, 160 आ गया। फिर एगो 0, फिर 1 से लगाइए, फिर यहाँ पे 0 1 हासिल दिए 15, तो 7 बच गया। यहाँ पे हो जाएगा 10 में 6 हो गया, 760 हो गया। फिर एगो 0 बैठाइए, चलिए 9 से लगाइए, तो 9 में 0 से 0, 9 चौका 36 6, हाथ में 3 और 9 8 72 और 3 72 74 75, यानी कि 75 आ जाएगा। 0 1 हासिल, 10 में 6 गया तो 4, ये बचा 5 5 0, ये कट गया, ये कट गया, यानी कि आपका जो शेषफल कितना गया, 40, ठीक है। यहाँ तक ले तो हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, क्या 1 लाख में प्लस उसी तरह चलते हैं 840 माइनस 40, ठीक है। इसको लगाइए, 1 दाएं से 10,000, फिर प्लस
घटा दीजिए 40 तो 800 हो जाएगा। ठीक है, अब 800 इधर क्या हो, जुट जाएगा ना, प्लस 800, 2 है 3 का ना, देखिए इतना आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन का आंसर आपका आ गया। तो इसी तरह जो है 8 नंबर और 9 नंबर, दोनों क्वेश्चन बहुत सिंपल और साधारण था और आसान तरीका से ही बन गया। सबसे पहले इसको लघुत्तम निकाल लीजिए। ठीक है, लघुत्तम निकालने के बाद में जो है कि भाग लगाइए। भाग लगाने के बाद जितना शेषफल आएगा तो 10,000 पहले शुरुआती में रख दीजिएगा, इतना भाग को इधर रख दीजिएगा और माइनस को शेषफल को उस साइड में लगा करके आप इसको हल कर दीजिएगा, तो आंसर आपका इतना आ गया। ठीक है, चलिए एक 10 नंबर क्वेश्चन बच गया, उसको भी हल करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कराए, एक सड़क के साथ तार के खंभे 220 मीटर की दूरी पर लगे हैं और उसी सड़क के साथ साथ पत्थर के ढेर 300 मीटर की समान दूरी पर लगे। यदि पहले ढेर पहले खंभे के साथ ही है तो उससे कितनी दूरी पर दूसरी ढेर और खंभे के एक साथ लगी होगी, ये ध्यान देना है। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए 220 और 300 तो मीटर में है, तो इसको क्या कीजिए, लघुत्तम निकाल लीजिए। ठीक है, लघुत्तम जब निकाल लीजिएगा तो आपको था पता लग जाएगा से इसमें क्या करना है। ठीक है, ये दोनों का क्या कीजिए, लघुत्तम निकाल लीजिए। क्या है 200 का नंबर बना रहे हैं 10 का। ठीक है, हल कर रहे हैं, क्वेश्चन नहीं लिखे हैं तो क्वेश्चन आप जो आपके पास किताब है, देखिए किताब मेरे पास यही है। इस किताब का जो है कि देख ली, एक किताब है, सॉरी बहुत फट गया है गंदी तरीके से, एक किताब है और इस किताब को जो है कि ध्यान से रखिए, NCERT बिहार बोर्ड से हैं। और देखिए 10 नंबर में कह रहा है कथित 220 मीटर और 300 है, तो 220 मीटर और 300 है। ठीक है, यही ना है। हाँ, चलिए इसको लघुत्तम दोनों को निकालिए और सेंटीमीटर कीजिए इसको, ये सब सेंटीमीटर में। ठीक है, ध्यान दीजिए 11 दूना 22, 15 दूना 30, फिर क्या 2 से लगेगा तो 5 दूना 10, 5 दूना 10 55, 7 दूना 14, 1, 5 दूना 10, अब क्या 3 से लगेगा, 3 कम 3, 3 2 5, 2 पर 25 नहीं 5 से लगेगा, 11 पचे 55, 5 से लगाए, 15 पचे 75, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 11 गुने 15। ठीक है, 2 दूना 4, 4 पचे 20, 20 में 11 220, 220 में 15 से गुना कीजिए, 0, 5 दूना 10 के 0 में 5 दूना 10 1 11, 0 2 2, 0 0 2 1 3 3, यानी 3300, 3300 क्या आएगा मीटर, तो यहाँ लिख दे 3300 मीटर। ठीक है, 3 चैप्टर जो है आपका कंप्लीट हुआ, प्रश्नावली भी, और जो है कि चौथा अगर चैप्टर देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। बहुत जल्द आप सभी के पास जो है वीडियो आने वाला है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।